नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट एमडीडीए सिटी पार्क में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर सीएम धामी के साथ प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन और प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला संपन्नता, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का पर्व है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम केवल सरकारी कार्यक्रम तक ही सीमित न रहे, इसे जन जन तक का कार्यक्रम बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। हरेला हमारा एक त्यौहार है और इस त्यौहार को हम प्रकृति संरक्षण का त्यौहार मानते हैं। और इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि अधिक से अधिक जो आज कोरोना के समय में जो हमारे सामने पर्यावरण का एक जो है बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन कम हो रही है, जिस तरीके से आज पर्यावरण संरक्षण की तरफ जो है हम लोगों को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस दिन हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हमने यही आह्वान किया है। और पेड़ लगाए ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण भी करें, क्योंकि यह प्रकृति संरक्षण का दिवस भी है। मैं सभी प्रदेशवासियों को सभी को अपनी तरफ से तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट एमटीडीए सिटी पार्क में आज वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला संपन्नता, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण का पर्व है। यह पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं परंपरा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री से भेंट के लिए लोग अब बुके ना दें, बुके की जगह पर पौधा भेंट करें। प्रदेश में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण हो। हरेला पर्व पर हमें यह संकल्प लेना है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए। हमारी भावी पीढ़ी को हरा भरा उत्तराखंड मिले, इस दिशा में हमें लगातार प्रयास करने होंगे। जल स्रोतों के सूखने पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में भी हमें प्रयास करने होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के मौके पर एसडीआरएफ बटालियन जौली ग्रांट में भी आज वृक्षारोपण किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हरेला उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोक पर्व है। हमें व्यापक स्तर पर ही वृक्षारोपण के साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि विज्ञान तेजी से तरक्की कर रहा है, इससे मानव जीवन में सुख सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण जरूरी है। सीएम धामी ने कहा कि कोविड की वजह से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति चिंता बढ़ी है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान उत्तराखंड पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। मिशन हौसला के तहत पुलिस द्वारा अनेक जरूरतमंद लोगों को सेवाएं प्रदान की गई। उधर उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को प्रेमनगर स्थित पावटा हाईवे को चौड़ा करने के बाद सड़क किनारे बनाए गए पुस्ते के ढह जाने के बाद औचक निरीक्षण करते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को देहरादून के प्रेमनगर पावटा हाईवे को चौड़ा करने के दौरान लगभग 6 माह पूर्व सड़क के किनारे बने पुस्ते के ढह जाने को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जाकर निरीक्षण किया और साथ ही साथ लापरवाही बरतने पर नेशनल हाईवे के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सहित वहां उपस्थित एनएच के अन्य अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हादसों को न्योता देने वाली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पे निश्चित रूप में मैंने बड़ी सख्ती बरती है और मैं यहाँ आया हूँ खुद का मुआयना करने के लिए। मेरे साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर जी हैं और मैंने ये अभी पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली है, वो पूरी रिपेयरिंग करने जा रहा है। मैंने कहा ये इतना बड़ा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई भी हादसा हो सकता था, तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और पूरी हम इसकी जाँच करा रहे हैं कि कोई भी ऐसा फिर से एवलांच ना आए या कोई इस प्रकार से ये जो टूट के गिर गया है, क्रैक्स आ गए हैं, ऐसे डेवलप ना हो। तो मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूँ और मैंने ये भी आदेश दिए हैं कि जो भी सड़क है उसके किनारे जो नाली होती है उस नाली की सफाई होनी चाहिए
ताकि पानी जो है सड़क पे ना ठहरे और गड्ढे ना बने। मैंने हिदायत दी है कि सारे गड्ढों को जो है धीरे धीरे दूर किया जाए, गड्ढों के मरम्मत की जाए और सड़क जो है सीधी और सुगम और स्वच्छ रखी जाए। इसके हिदायत दी है। इसके साथ साथ हमने जो साइनेजेस है उसके लिए भी कहा है, और जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर हमने कहा कि 1 किलोमीटर पहले आप पहले से बता दें, साइन लगा दें कि आगे कनेक्टिविटी नहीं है, ताकि जो भी व्यक्ति है अपनी लोकेशन, जो भी सूचना देनी है अपने परिवार को दे सके। सर क्या गलती मान ले मात्र से लापरवाही अभी तो बनकर तैयार की है, तो उसके बाद ये इसीलिए मैंने कहा है मैं इसकी भी जांच करा रहा हूँ। जो मसाला लग रहा है इसकी भी मैं जांच करवा रहा हूँ, और मैंने हिदायत दी है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने जो है अपनी गलती मान ली है, उसको रिपेयर कर रहा है। सर गलती मानने से लापरवाही विभाग नहीं देख रहा था, विभाग देख रहा था, उन्होंने अपनी बात कही है, पर उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने गलती मान ली है और उसको रिपेयर कर रहा है अपने खर्चे पर। लेकिन सर गलती मानने से क्या लापरवाही वो हो जाएगी? लापरवाही तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही करूँ, किसी की मौत हो जाती है। इसके बाद उत्तराखंड की नेहा जोशी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। नई दिल्ली में जारी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नई कार्यकारिणी में 7 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में 3 राष्ट्रीय महामंत्री, 7 मंत्री सहित 5 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। गौरतलब है कि नेहा जोशी वर्ष 2017 से भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी का दायित्व निभा रही हैं। नेहा जोशी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सलाहकार के रूप में 3 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव भी है। इस दौरान उन्होंने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में रसोई गैस उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया है और उत्तराखंड को पहली बार युवा मोर्चा में इतना बड़ा पद दिया है, तो उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जेपी नड्डा जी का, बीएल संतोष जी का और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी का। इसके साथ ही मैं जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, जिन्होंने मेरा इतना प्रोत्साहन किया, मुझे आगे बढ़ाया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, संगठन मंत्री जी का, सभी का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके साथ ही मेरी प्राथमिकता हमेशा उत्तराखंड रही है और मैं कोई भी काम करती हूँ, चाहे वो एक सामाजिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक हो, उत्तराखंड फर्स्ट का एक मोटो लेके मैं हमेशा चलती हूँ और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी, चाहे वो कोई भी मंच मुझे मिले, युवा मोर्चा का मंच हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी मंच हो, उत्तराखंड फर्स्ट के मोटो के साथ काम करना है। उत्तराखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, और आप जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमारी सरकार लगी है, लेकिन युवाओं के नाते संगठन का क्या योगदान होना चाहिए, युवा मोर्चा के सारे जो मेरे साथी आज मेरे साथ भी हैं, उन सबके साथ मिलकर कोशिश ये रहेगी कि युवाओं की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उत्तराखंड कांग्रेस में जोश भरने के लिए शुक्रवार को देहरादून पहुंचे। देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने उत्तराखंड सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी त्रस्त है। इनकी कीमतें कम करना केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके लिए कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के 250 शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं। वहीं प्रेस वार्ता में पायलट ने किसान बिल को वापस लेने की भी मांग की। उत्तराखंड में बहुत अराजकता का माहौल है, राष्ट्रीय स्तर पर लोग महंगाई से त्रस्त हैं। ये तमाम बातें सचिन पायलट के द्वारा कही गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के और डीजल के दाम कम हो चुके हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जब इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो खपत कम होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है, खपत और डिमांड कम है, तो क्या कारण है कि केंद्र सरकार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है? 100 रुपये पार कर गया पेट्रोल डीजल अधिकांश भारतवर्ष में, और कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये का था, आज वो 950 रुपये तक पहुंच गया है। महंगाई ने लोगों की जेब पर डाका डाला है और केंद्र सरकार आंखें बंद कर कर आराम से राज कर रही है। 7 साल के राज में लगातार अर्थव्यवस्था चरमराई है, रोजगार खत्म हुए हैं, उद्योग बंद हुए हैं और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ के किसकी जेब भरी जा रही है, ये सवाल जनता पूछ रही है। हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम 10 दिन का है, लगातार हम सड़कों पर आ रहे हैं और आम व्यक्ति की आवाज़ बनकर हम संघर्ष करेंगे और केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि ये जो प्राइस बढ़ाए हैं इसका रोल बैक किया जाए। प्रधानमंत्री ने यूपी में जिस तरह से घोषणाएं की और अपनी उपलब्धियां गिनाई, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कल जो कहा गया
वो मैं समझता हूँ जनता समझ नहीं पा रही है। एक तरफ तो नदी में लाशें बह रही हैं, हाहाकार मचा है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, बिस्तर नहीं थे, हज़ारों लाखों लोगों की जान चली गई है, आंकड़ों को छुपा जाने का काम किया गया, दवाइयाँ नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, वैक्सीन नहीं थे, और आज आप एकदम से बोल रहे हैं कि आपने बहुत उम्दा काम किया था। तो जनता की गले नहीं उतरती है, लोग सुनते सब कुछ हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ कि जो सेकेंड वेव थी कोरोना की, उसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का शासन रहा, जनता त्राही त्राही करती रही, उनके सुख दुख बांटने वाला कोई मिला नहीं, सरकार नाम की चीज़ को। हरियाली को संजोए रखने के लिए उत्तराखंड में मनाया जाने वाला लोक पर्व हरेला आज डोली रेंज के नर्सरी में भी मनाया गया, जिसमें सभी अतिथियों और गणमान्य नागरिकों को फलदार पौधे वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने हरियाली के प्रतीक लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पौधे लगाए जाना अति आवश्यक है, जिसके लिए डोली रेंज के द्वारा किए गए कार्यक्रम की उन्होंने सराहना की। उन्होंने अनार, अमरूद, जामुन, आम आदि के पौधे वितरित करते हुए कहा कि पौधों को घरों में लगाए जाने के बाद हरियाली के साथ साथ पर्यावरण में शुद्ध वातावरण बना रहे, इसके लिए हर किसी को आगे आकर ये पौधे लगाए जाने चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे बड़े को हरेला पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड और उत्तराखंड के हम लोग वन और हरियाली के मामले में बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ पर कुल भूमि का 70% लगभग वन क्षेत्र है। ये हरेले का त्यौहार हमारा लोक पर्व है। प्रकृति पूजन, प्रकृति संरक्षण और प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक है। आज में से अधिकांश लोगों ने अपने घर पर हरेला पर्व सुबह मनाया। अभी सामूहिक तौर पर एक संदेश देने का कार्यक्रम कर रहे हैं कि वृक्ष लगाना, वृक्ष को संरक्षित करना, उसको परिवार के बालक की तरह से पालना हम सब के डीएनए में है। इसलिए आज इस अवसर पर एक दूसरे को शुभकामनाएं देने और भावनाओं को पुनः जागृत करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं पुनः वन विभाग का, उनके सभी यहाँ पर उपस्थित कर्मचारी अधिकारियों का इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरेला चूँकि हरियाली का पर्व है, ये हमारा इस लोक पर्व है उत्तराखंड का, जिसमें कि पूरे हरियाली को महत्व दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया गया है। इसी के मद्देनजर डोली रेंज के अंतर्गत माननीय विधायक जी द्वारा आज हरेला कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत अब ये 1 माह पूरा ये प्रोग्राम चलेगा। हरेला वन क्षेत्रों में हरेला प्रोग्राम लगाया जाएगा, पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि क्षेत्र की हरियाली बढ़े। और समस्त लोगों से इस हरेला कार्यक्रम में यही आह्वान है कि आप लोग अपने घरों के आसपास जहाँ भी खाली स्थान है वहाँ फलदार पौधे लगाएं और अच्छे पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण हमारा संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे और चारों तरफ हरियाली फैले। इस पूरे महीने में कितना लक्ष्य है पौधे लगाने का? इस वर्ष हरेले कार्यक्रम के अंतर्गत आज पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के अवसर पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने भी जगह जगह वृक्षारोपण किए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि वृक्ष लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और आप सभी ने देखा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के चलते क्या कुछ हुआ है। ऐसे में हम सभी को चाहिए कि एक पेड़ हर आदमी लगाए और उस पेड़ के बड़े होने तक उसकी देखभाल भी करे। पर्व का अपना अलग ही महत्व है और हरेला पर्व आज सुबह से सभी जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है और वृक्षारोपण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। और पीछे कोरोना महामारी में सभी ने देख लिया कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है और ऑक्सीजन की कितनी कमी रही और कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई और कई लोगों की जान भी गई है। तो लोग इसका महत्व समझ चुके हैं। जब तक किसी चीज़ का महत्व ना समझे लोग, वो काम नहीं करते। तो आज लोगों में पेड़ लगाने का, मैं स्वयं 5-6 जगह पेड़ लगा कर आ रहा हूँ और सभी को यही मैंने कहा है कि आप लोग पेड़ लगाएं और उसके मेंटेनेंस भी करें और जब तक वो बड़ा मजबूत ना हो उसकी देखभाल करें। अभी हिदायत दी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी थे कि आप लोग इसमें ट्री गार्ड बनाएं और उसको डेली पानी दें और मेंटेन करें, बारिश के भरोसे ना रहें और ड्यूटी लगाएं। इसमें लोगों के नाम इस पर लिखें ताकि एक पेड़ एक आदमी अडॉप्ट करे और उसको मेंटेन करे। मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब तक पेड़ बड़ा नहीं होगा, छाया नहीं देगा, पेड़ लगाने का, सिर्फ फोटो खिंचवाने का कोई फ़ायदा नहीं। द्वारा 4-5 जगह कार्यक्रम किया गया, पीडब्ल्यूडी द्वारा किया गया, फॉरेस्ट द्वारा कार्यक्रम किया गया और 1-2 संस्थाओं द्वारा कार्यक्रम किए गए और हमने स्वयं भी यहाँ पर अपने कैंप ऑफिस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरेला पर्व के अवसर पर जहां तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन पौधारोपण करने में लगे हुए हैं, वहीं ऋषिकेश पुलिस ने भी डिग्री कॉलेज में पौधारोपण कार्यक्रम का आज आयोजन किया, जिसमें ऋषिकेश कोतवाली में तैनात सभी पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिसकर्मियों ने लोगों को कानून की जानकारी देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का भी संकल्प लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि वर्तमान समय में पर्यावरण की क्या कीमत है, इसकी जानकारी सभी लोगों को हो चुकी है, इसलिए लोगों को कम से कम 5 पौधे अपने जीवन में जरूर लगाने चाहिए, जिनकी देखभाल भी करनी चाहिए। कर्मी को कम से कम 5 पेड़ लगाने का लक्ष्य है, तो हमारी कोतवाली में लगभग 500 पेड़ लगने हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पेड़ मंगाए हैं। कुछ युवा आए थे मिलने, हमने उनसे भी कहा कि आओ पेड़ लगाएंगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज डिग्री कॉलेज में हम लोग ये वृक्षारोपण करवा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। इसके अलावा भी और जगह कहीं लगाए? और जगह हम लोगों ने इससे पहले 250 पेड़ और लगा चुके हैं, विभिन्न स्थानों में लगा चुके हैं, क्योंकि ये हमारा 5 जून से ये कार्यक्रम चल रहा है। हरेला पर्व की बधाई भी आप? हाँ, हरेला पर्व की बधाई हो सभी को, और सभी को एक पेड़ कम से कम, वैसे तो ज़्यादा लगाने चाहिए लेकिन कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला पर्व पर थलाली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड में बद्रीनाथ वन प्रभाग और अलकनंदा वन प्रभाग ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम आज आयोजित किया। अलकनंदा वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग के संयुक्त वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम में कुल 300 पेड़ आज लगाए गए, जिसमें बांज, फयाट, दाड़िम, संतरा सहित अन्य फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर इन पौधों को वृक्ष बनने तक इनकी देखभाल करने का संकल्प लिया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान देवराड़ा वार्ड की महिला मंगल दलों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीतों के माध्यम से हरेला पर्व मनाते हुए वृक्षारोपण के साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का भी संदेश दिया। देवराड़ा वन पंचायत में हमने आज 300 पौधों का वृक्षारोपण किया। उसमें तेजपात, दाड़िम, बांस, खलियान आदि प्रजातियां थी। इसमें ग्रामवासियों द्वारा संकल्प लिया गया कि जब तक ये बहुत बड़े नहीं हुए तब तक हम इनकी सुरक्षा करेंगे। इस संबंध में हरेला कार्यक्रम की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई, वृक्षारोपण के महत्वों की जानकारी दी गई। हमारा आज का प्रयास है, उसमें बद्रीनाथ वन प्रभाग, अलकनंदा वन प्रभाग, एसएसबी वाले और साथ में नगर पालिका अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख मैडम सभी दोनों पहुंचे हैं। मतलब शासन प्रशासन सबका सहयोग लिया गया है। साथ में आस पड़ोस के जितने भी सरपंच लोग आ सके, और अब ग्रामीण महिलाएं देखें अपनी पारिवारिक वेशभूषा में हैं, पारंपरिक वेशभूषा में रही हैं, तो और उसके साथ बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं। तो कोशिश की गई है कि हरेला पर्व को एक त्यौहार की तरह मनाया जाए और इसका जो जनमानस में इसके प्रचार प्रसार किया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अलकनंदा वन प्रभाग और बद्रीनाथ वन प्रभाग जी, निरंजन जी द्वारा। इनके सोचने से हमारे यहाँ पे करीब 200-300 ये चारा पत्ती और कुछ दाड़िम, अनार इस टाइप के पौधे लगाए गए, जिनमें ग्रामीणों ने भी अपना पूरा योगदान दिया और संकल्प लिया कि भविष्य में हम इसको बचा। उत्तराखंड में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में रुड़की के मेयर गौरव गोयल ने हरेला पर्व के मौके पर आज पौधारोपण किया और 40 पौधे लगाए। आपको बता दें कि आज हरेला पर्व पर रुड़की मेयर गौरव गोयल और रुड़की नगर निगम आयुक्त निपुर वर्मा द्वारा रुड़की में हरेला पर्व पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रुड़की में मेयर गौरव गोयल ने कहा कि हरेला पर्व पर आज यहाँ 40 पौधे लगाए गए हैं। मेयर गौरव गोयल ने कहा कि माना जाता है कि आज के दिन लगाए गए पेड़ ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं और पेड़ पौधे वैसे ही हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। लोक पर्व है हरेला। आज के दिन लगाए हुए, सप्ताह में लगाए हुए वृक्ष पौधे लगातार चलते हैं, ऐसा प्रकृति के प्रेम
जानते हैं। और पिछले दिनों हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग किस बीमारी से जूझ करके निकले हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एक पौधा ज़रूर लगाए, उसका संरक्षण स्वयं करे। अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को आज दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। आज हरेला पर्व को बड़े ही धूमधाम से यहां पर मनाया गया। मंदिर में भक्तों द्वारा भगवान शिव को हरेला चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई और श्रावणी मेले का शुभारंभ किया गया, जो 1 महीने तक चलेगा। आपको बता दें कि श्रावण मास के हरेले के पर्व से यहां पर 1 माह का मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं द्वारा शिव रचना और पार्थिव पूजा और महामृत्युंजय की पूजा की जाती है। मंदिर के पुजारियों ने बताया कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना श्रावण मास में विशेष मानी जाती है। इस वर्ष कोविड के नियमों के तहत यहाँ पर श्रद्धालुओं द्वारा शिव की पूजा की जा रही है। का पहला दिन संक्रांति का, जो आज सूर्य जो है कर्क राशि में प्रवेश कर दिया है, तो ये सावन का पहला दिन है। कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ को कंट्रोल के लिए रखा गया है, तो ज़्यादा भीड़ न हो, तो उसके लिए जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से रोक के थोड़ा 5-10 पूजाओं का करके किया जा रहा है, जो एकदम भीड़ के हिसाब से ज़्यादा पूजाएं नहीं की जा रही हैं। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से और ये सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ये पूजा आज से सावन का पहला महीना, और हमारे कुमाऊं भाषा में इसको हरेला भी आज का दिन कहते हैं। जो हरेला भगवान शंकर जी को सवेरे प्रातः काल में जो है भोग पूजा में अर्पित किया गया है, और अब जो है पूजाएं धीरे धीरे एकदम ज़्यादा भीड़ के हिसाब से। उत्तराखंड में आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भू कानून की मांग जोरों पर उठाई जा रही है, जिसमें उत्तराखंड में भू माफियाओं का राज खत्म हो, जिसका एक मामला अब अल्मोड़ा के पेटशाल गांव से सामने आया है, जिसको लेकर प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष और अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा वहां 12 किलोमीटर रोड स्वीकृत की गई थी, लेकिन उस भूमि पर तार बाड़ कर दिया गया। चौहान ने कहा कि हर गांव को सड़क से जोड़ने के लिए उनके द्वारा सड़क बनाई जा रही है, और जिला प्रशासन अपनी मनमानी कर बिना सरकार की अनुमति के अल्मोड़ा में भूमाफियाओं की जमीन बेच रहा है। पेटशाल एक मोटर मार्ग हमने बनवाया, उसकी स्वीकृति कराई थी, बड़ी मुश्किल से स्वीकृति हुई भारत सरकार से। और आज वहाँ एक कोई आदमी राजस्थान का आदमी है, रशेश भगत जी कुछ नाम उसका है, रशेश भगत कुछ नाम उसका नाम है। उसने 108 नाली भूमि यहाँ खरीदी है। उसे 108 नाली भूमि खरीदने के बाद इतना तो खरीदी और उसने बैरिकेडिंग कर दी, उससे दूनी भूमि कर दी है। मैंने एसडीएम को कहा था आप वहाँ जाइए उसको देखो। और आज हमारे विकास कार्य में उसका जो है बहुत असर पड़ा है, ख़राब असर पड़ा है। हमारे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। अब तो कह रहा है कि यहाँ पर हमारे PWD ने वहाँ पिलर लगाए थे, जॉब पिलर लगाए थे, जॉब पिलर ने तोड़ दिए। तो उसको इतना अधिकार कहाँ से है? हमारे क्षेत्र का, मेरे विधानसभा क्षेत्र है, हमारे अल्मोड़ा वालों का विकास हो, वहाँ रोड बने, गाँव में रोड में लोग घर हो जाएंगे, सामान लाएंगे। तो आज इस तरह से भूमाफिया हावी हो रहे हैं, और इसमें हावी होने का कारण है प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना काम जिला प्रशासन कर रहा है। मैं खुलेआम से कह रहा हूँ, जिला प्रशासन अगर चाहता तो उसको भूमाफियाओं को रोक सकता था। और 108 नाली खरीदने के लिए किसने अनुमति दी? कि जो भूमाफिया इस तरह से आ रहे हैं और हमारे कामों में विरोध पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई है। और जिस शय पर जिला प्रशासन के शय पर सारा काम हो रहा है। दिल्ली किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड के किसान नेता सितारगंज निवासी सुखचैन सिंह महार का बीते दिनों स्वर्गवास हो गया। सुखचैन सिंह के निधन की खबर सुनकर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत उनके निवास लालपुर पहुंचे, जहां राकेश टिकैत ने सुखचैन सिंह के निधन पर गहरा दुख जताते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान शोक कार्यक्रम के बाद पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में 550 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार को 5 सितंबर तक का समय दे दिया गया है। भारत सरकार किसानों से वार्ता करे, बातचीत से ही इसका हल निकल पाएगा। नई रणनीति पर टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं होगा, अभी पार्लियामेंट संसद चलेगा। इस दौरान टिकैत ने विपक्ष के नेताओं से कहा कि वो सदन में किसानों के पक्ष में आवाज बुलंद करें। उनकी भी चर्चा हुई कि आंदोलन में वे रहते थे, हिस्सा लेते थे, बातचीत करते थे वहाँ पर सब लोग। और ये करीब 550 के आसपास लोग हमारे किसान हमारे बीच से गए जो शहीद हुए हैं वहाँ पे। तो आए उनके परिवार से मिले, और यहाँ पे और लोगों से भी चर्चा हुई कि आंदोलन
में कैसे भागीदारी रहे, आंदोलन कैसे और आगे बढ़े, तो वो चर्चा हुई। और सब लोगों का ये है कि आंदोलन से वापसी तो नहीं हटना। जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तो किसान वापसी नहीं जाएगा। और भारत सरकार बातचीत करे, बातचीत से इसका समाधान निकाले। नई रणनीति क्या है आजकल आपकी? नई रणनीति तो यह है कि आंदोलन से तो नहीं वापसी होना, और पार्लियामेंट सेशन चलेगा। विपक्ष वालों से ये कहा है कि आप हाउस के अंदर ही अपनी आवाज़ उठावे, वहाँ से बाहर ना आए, हाउस को छोटे मत, ये उनसे बात कीजिए। और हाउस के बाहर हमारे 200 लोग रहेंगे, जाएंगे हम, ये रणनीति। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।